हेलो चिल्ड्रन, आज हम पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुँचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। अब इसमें देखिए, माता, मामी, लड़की, मोरनी, बंदरिया, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर, ये जो शब्द हैं ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यानी पुरुष और स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। अगर हम लिंग को परिभाषित करेंगे तब देखिए क्या कहेंगे, किस तरह से उसको हम परिभाषित करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे। जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे शेर, पिताजी। दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण है माँ, चिड़िया। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं लेकिन स्त्रीलिंग में भी उनको वही शब्द बोला जाता है। जैसे कौवा, उल्लू। उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं लेकिन पुल्लिंग में भी हम वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी पुल्लिंग के लिए भी हम वही शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। मच्छर है नर मच्छर और मादा मच्छर। उल्लू नर उल्लू, मादा उल्लू। मछली नर मछली और मादा मछली। यहाँ नर का मतलब पुरुष जाति से है और मादा का मतलब स्त्री जाति से है। यानी अगर जैसे मच्छर शब्द है उसको हम पुल्लिंग में भी जब यूज करेंगे तो बोलेंगे नर मच्छर और स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे मादा मच्छर। यहाँ हम आपको कुछ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बताएंगे। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया। सुनार का सुनारिन। ग्वाला का ग्वालिन। श्रीमान का श्रीमती। गायक का गायिका। अभिनेता का अभिनेत्री। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों तथा लिपियों के नाम। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे देशों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों तथा वृक्षों के नाम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री आदि। ये सारे जो शब्द हैं वो अगर स्त्री है तो हम, जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, अगर प्रधानमंत्री स्त्री जाति की है तो हम महिला प्रधानमंत्री बोलेंगे, और अगर पुरुष जाति का है तो पुरुष प्रधानमंत्री बोला जाता है। इस पाठ में हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने लिंग के विषय में जाना कि लिंग क्या है। दूसरा, लिंग के भेद कितने हैं, तो लिंग के 2 भेद हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो हमने एक चीज़ और सीखा वो था कि कुछ शब्दों में नर तथा मादा जोड़कर उसका लिंग दर्शाया जाता है। उम्मीद है ये पाठ आप लोगों के समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।